Hello friends, welcome back to your YouTube channel SSM Learning. How are you? I hope so. You all are fine. आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कि पेपर के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसका नाम है प्रमुख झीलें। कि झीलें जो होती हैं, झीलों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं उनके झीलों के नाम के बेस से पूछ ले जाते हैं, उनके उद्गम स्थान के बेस से पूछ ले जाते हैं, उनकी मुख्य विशेषता पूछ ले जाती है, उनके बारे में पूछ ले जाता है। ऐसे करके कुछ कुछ तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर उसी टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने सभी की सभी झीलों को उनके राज्यों के हिसाब से उनको डिफाइन कर दिया है कि जिस राज्य के अंदर जो से झील निकलती है, जिस राज्य का जो झील है, उन राज्यों के अनुसार मैंने उन झीलों को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दिया है। हम एक एक करके सभी के सभी राज्यों में उनके स्थित पहले प्रमुख झीलों के बारे में, फिर उसके बाद जानेंगे उनके अंदर और अन्य झील कौन कौन सी हैं, उन सभी झीलों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो राज्य है, हमारा राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले झील का नाम है डल झील। जो डल झील है, डल झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है। डल झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसकी जो लेंथ है, यानी कितने एरिया के अंदर फैली हुई है, 22 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर फैली हुई है। ये 22 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर फैली हुई है। ये जो है तीन ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है, तीन तरफ से पहाड़ियों से घेर रखा है इसको। इसके अलावा इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है कि इसके पास में ही एक मुगल बगीचा है। मुगल बगीचे की वजह से इसकी सुंदरता में और चार चांद लगे हुए हैं कि जिसकी वजह से जो भी पर्यटक आते हैं, पर्यटक अगर जम्मू कश्मीर घूमने जाए और वहां जाके डल झील ना घूमे, ऐसा हो नहीं सकता, वो डल झील जरूर घूमने जाते हैं। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी विशेषता एक और ये भी है कि इसके अंदर ये वाली जो झील है, इस झील के अंदर कई सारे जगह का पानी आके इकट्ठा होता है। इसके अंदर चार ऐसे जल प्रताप हैं जो कि मिलते हैं, जल प्रताप बोल सकते हैं। फिर जल के छोटे छोटे इसके अंदर उद्गम स्थान है, जैसे कि आपका इसके अंदर गगरीबल है, गगरीबल हो गया, इसके अंदर आपका लोकुट डल हो गया, इसके अंदर आपका बोडल हो गया, और नागिन, यानी कि आपका नागिन जो है, ये करके ये और कुछ ऐसे इसके अंदर आपके चार इसके अंदर जल के आपके इसके स्तंभ और जुड़े हुए हैं। आगे दूसरी झील जो है हमारी वुलर झील है। वुलर झील हमारी दूसरी झील है। इस झील की जो लेंथ है, ये वुलर झील जो है हमारे मीठे पानी की, भारत के अंदर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वुलर झील मानी जाती है, जो कि ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर ही स्थित है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये स्थित है। इसके अंदर जो है, इसकी जो लेंथ है, पहले लेंथ बता देता हूं आपको। इसकी जो लेंथ है वो है 160, इसकी जो लेंथ है वो है 160 किलोमीटर स्क्वायर। ये 160 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर फैली हुई है। यानी कि भारत की सबसे बड़ी झील जो है वुलर झील, ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके अंदर आपका तुलबुल नाम का इसके अंदर परियोजना चल रही है। तुलबुल नाम की परियोजना भी इसी झील के ऊपर स्थापित है। आगे बात, और डल झील के बारे में एक बात और बताना भूल गया, डल झील जो कि श्रीनगर के अंदर स्थित है। बात कर लेते तीसरी झील जो कि बैरीनाग है। बैरीनाग भी आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। इसका नाम इतना नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि बैरीनाग झील जो है किस राज्य के अंदर स्थित है। तो आप बता सकते हैं, पेपर के अंदर जो ऑप्शन है तो बता सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। उसके अलावा आपका मानसबल हो गया, नागिन हो गई, शेषनाग हुई और अनंतनाग, ये कुछ अन्य झीलें जो कि अहम झीलों के अंदर मानी जाती है। कई बार इन्हें क्वेश्चन इन्हीं के बेस पे पूछे गए हैं कि बताइए किस राज्य के अंदर कौन सी झील है। कई बार ऑप्शन में चार क्वेश्चन ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि बताना जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है, तो बता सकते हैं कि ये वाली झील है। ठीक है। इसके अलावा और भी अन्य झीलें जो है, इसके अंदर अन्य झीलें जो आपकी आंचार हो गई, कृष्ण नागर हो गई आपकी, कृष्ण नसर हो गई आपकी अगला कौसर नाग हो गई, गंगाबल हो गई, ऐसे करके आपकी कई सारी और भी अन्य झीलें जो हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं। जैसे कि गाडरस हो गई आपकी, पांग्योत्योस हो गई आपकी मानसबल हो गई, और भी आपकी इसके अंदर झीलें जो हैं जो कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चन फॉर्म के अंदर जो पूछी जाती है। एक बार पेपर के अंदर पूछा गया था कि बताइए डल झील किस राज्य के अंदर और कौन सी जगह के अंदर स्थित है। मैंने आपको पहले बता दिया, डल झील जो है श्रीनगर के अंदर स्थित है। ठीक है। वुलर झील के बारे में पूछ लिया गया था कि वुलर झील की विशेषता बताइए। वुलर झील की विशेषता है कि वो मीठे पानी के सबसे बड़ा सरोवर है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं, ये तो थी जम्मू कश्मीर की कुछ झीलें। इसके अंदर आपकी और भी कई सारी, जैसे आपकी विष्णुसर हो गई आपकी, और पोंग्युत्युस हो गई, मानसबल हो गई, ऐसे करके कई सारी झीलें और भी हैं जो कि आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित हैं। इसके अलावा अब दूसरा राज्य जो कि उड़ीसा है, उड़ीसा की झील के बारे में बात कर लेते हैं। उड़ीसा जो है आपकी, उड़ीसा की झील का नाम है चिल्का झील। चिल्का झील जो है ये आपके उड़ीसा के अंदर स्थित है। इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ जो बता रखी है इसके अंदर 65 किलोमीटर लंबी है। ये इसकी जो लेंथ है आपकी, इसकी ये
65 किलोमीटर की है। उसके अलावा इसकी ब्रेथ जो है यानी इसकी चौड़ाई जो है वो आपकी 8 से लेके 20 किलोमीटर तक की हो जाती है। और इसकी हाइट यानी इसकी गहराई जो होती है, गहराई कई बार इसकी 2 मीटर तक की इसकी गहराई है इसकी। ठीक है, इसके अलावा चिल्का झील की अगर बात कर ले, चिल्का झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये लैगून झील है, खारे पानी की लैगून झील है। इसके अंदर नौसेना का, इसके अलावा जो आपकी चिल्का झील है, चिल्का झील के पास ही नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी बना हुआ है, जब जो आपकी नौसेना जो होती है वहां पर प्रशिक्षण करती है। अब बात कर लेते हैं चिल्का झील के बारे में। चिल्का झील के अंदर आपका दया और भार्गवी नाम की जो 2 नदियां होती हैं उनका पानी इसके अंदर आके इनसे चिल्का झील आके भर जाती है। वर्षा ऋतु के अंदर इनका जो पानी है, चिल्का झील के अंदर पानी जो है वर्षा ऋतु के अंदर आपका भार्गवी और आपका दया झील के थ्रू भरता है। ये तो बात करी हमने चिल्का झील के बारे में जो कि आपकी उड़ीसा के अंदर स्थित है। अब बात कर लेते हैं आपके अगली जो कि ये अगली झील जो कि 9वीं झील है, सांभर झील। अब तक हमने उड़ीसा और आपके जम्मू कश्मीर, उड़ीसा जम्मू कश्मीर इन 2 राज्यों की झीलों के बारे में बात कर ली है। अब तीसरा राज्य जो कि आपका राजस्थान है। मैं आपको एक बात और बता दूं, सभी की सभी राज्यों के अंदर झीलें नहीं है। मैं केवल आपको उन राज्यों के बारे में बताने वाला हूँ कि जिन राज्यों के अंदर झीलें हैं। जैसे बिहार है, बिहार के अंदर कोई झील नहीं है, कोई छोटी मोटी एक आधी झील है जिसका कोई पेपर के अंदर इतना क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मैं सिर्फ आपको उन इंपॉर्टेंट झीलों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके अंदर से पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने का पैटर्न मैंने आपको बता दिया किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात कर ले तीसरा राज्य जो कि राजस्थान है। राजस्थान में कौन सी झीलें पाई जाती हैं? सबसे पहली झील है जिसका नाम है सांभर झील। सांभर झील और आपकी दूसरी झील है आपकी डिडवाना। सांभर और डिडवाना 2 ऐसी झीलें हैं, इन झीलों के अंदर ये आपके खारे पानी की झील है। ये दोनों की दोनों आपकी खारे पानी की झीलें राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा बात कर लें तो सांभर झील जो है आपकी, सांभर झील को बॉल्सम कहा जाता है, सांभर झील को बॉल्सम, और आपकी डिडवाना झील को पलाया कहा जाता है, यानी कि पलाया से बनी, ये पलाया से बनी और ये डिडवाना से बनी है। बात कर लें आपके सांभर झील जो है, ये दोनों झीलें जो है आपकी थार मरुस्थल जो राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थल, राजस्थान का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कहा जाता है, यानी कि थार मरुस्थल जो है, थार मरुस्थल के अंदर पाई जाती है आपकी दोनों झीलें। इसकी जो लेंथ है, आपको मैं सांभर झील की लेंथ बता दूं, सांभर झील जो है ये आपकी 230 किलोमीटर स्क्वायर लंबी है। ये 230 किलोमीटर स्क्वायर लंबी झील है। ये आपकी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी झील थी, ये आपकी राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ये बात कर ली हमने सांभर झील के बारे में। इसके अलावा राजस्थान के अंदर और भी कई सारी झीलें, जैसे कि राजसमंद हो गई, पिछोला हो गई, पिछोला झील भी आपकी राजस्थान के अंदर है। उसके अलावा आपकी लूकर नसर जो है वो भी आपकी राजस्थान के अंदर स्थित है। जय संबंध हो गई, फतेह सागर हो गई, डिडवाना हो गई, ये जो है आपकी राजस्थान के अंदर स्थित कुछ झीलें हैं। इसके अलावा और भी कई सारी झीलें हैं, जैसे कि छोटी छोटी और अन्य झीलें भी हैं। इनके अलावा जैसे कि आपको बात कर ले हम, आपका पंचपदरा हो गया, आपका लुकन सागर हो गया, आपका ढेबर हो गया, फतेह सागर हो गया, ऐसे करके कई सारी और भी छोटी छोटी झीलें हैं जो कि आपको अन्य झीलें, जैसे हमने छोटी मोटी झीलें अन्य झीलों के नाम से इनको जाना जाता है। ये आपके कुछ अभी मैंने 3 राज्यों के बारे में बताया। अब चौथा राज्य आपका मणिपुर। मणिपुर राज्य के अंदर जो झील है वो आपकी लोकटक झील है। मणिपुर राज्य की इकलौती झील है। मणिपुर राज्य में केवल एक ही झील है जिसका नाम है लोकटक झील। लोकटक झील जो है आपकी, ये सबसे इंपॉर्टेंट झील मानी जाती है क्योंकि आपका उत्तर पूर्वी भाग के अंदर केवल एक ही झील है, लोकटक झील, जो कि मीठे पानी का स्रोत है। मीठे पानी का सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत आपका लोकटक झील है, जो कि आपके उत्तर पूर्व भाग के अंदर आपकी पाई जाती है। इसी के साथ साथ इस झील में केबुल लामजाओ नाम का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है, जो कि पूरे भारत के अंदर केवल एक ऐसा पार्क है जो तैरता हुआ पार्क माना जाता है। भारत की प्रमुख झीलों के बारे में जानते हुए अब इसी श्रृंखला के अंदर भारत के तीसरे राज्य के अंदर पाई जाने वाली अहम और प्रमुख झीलों के बारे में जानते हैं। इसके अंदर भारत का तीसरा अहम राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी झील है उसका नाम है नैनीताल। नैनीताल जो है आपके एक जिला है, मतलब नैनीताल जो उत्तराखंड का एक जिला है, उसके अंदर पाई जाने वाली झील है। नैनीताल झील जो है उसको नैनी झील के नाम से जाना जाता है। नैनी झील का जो आपका वर्णन है स्कंद पुराण के अंदर भी किया गया है। स्कंद पुराण प्राचीन भारत का एक काफी फेमस पुराण है। इसके अंदर क्या है कि आपका इसकी नैनीताल झील की उसके अंदर वर्णन किया गया। उसके अंदर माना गया है कि उसके अंदर इसको त्रिऋषि, नैनीताल
झील को आपको उसके त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। उसके अंदर 3 महर्षि हुए जो आपके अत्रि, पुलस्त्य और पुला, ऐसे करके 3 महर्षि हुए। उन महर्षियों ने एक बार उत्तराखंड की सैर करी। वहां पे हुआ क्या, उनको प्यास लगी तो उनमें से एक ने तीर चलाया, वहां पे बड़ा गड्ढा कर दिया। गड्ढे के अंदर मानसरोवर झील से लाके उन्होंने उसके अंदर पानी भर दिया। उस पानी के अंदर अब तक काफी सारी उसके अंदर मतलब झील तो अभी भी है वहां पे, लेकिन अब कई सारी तरह की उसमें मछलियां उत्पन्न हो गई हैं। उसके अंदर भी कॉमन कॉर्क हो गई, टॉर्टोर हो गई, आपकी मसीर नामक कई सारी और भी अन्य तरह की उसके अंदर मछलियां और आगे रह गई हैं और आ गई हैं उसके अंदर से। इसके अलावा इसकी जो अगर हम लेंथ की बात करें 27.3 मीटर लंबी इसके अंदर इसकी लेंथ मानी जाती है। इसके अंदर 27.3 मीटर की इसकी गहराई है। ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट झील मानी गई है उत्तराखंड की। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है कि नैनीताल झील जो है ये पर्यटकों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बना हुआ है। पर्यटक जो है आते हैं, काफी सारे इसके यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं। भारत के यानी कि उत्तराखंड के राज्य की दूसरे झील के बारे में जानते हैं जिसका नाम है सातताल झील। सातताल झील जो है उत्तराखंड की दूसरी झील है। इस झील को सातताल झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 7 अलग अलग तरह की झीलों के पानी मिले हुए, यानी कि सातताल झील जो है आपकी एक मतलब कि जो नैनीताल जो आपका जिला है उसके पास में पाई जाती है। नैनीताल जिला जो उसके पास में पाई जाती है। इसके अंदर क्या अलग अलग तरह की इसके झीलों का पानी है, झीलें हैं इसके अंदर। उसके अलावा सातताल झील जो है एक फेमस प्राचीन मतलब कि आपका जब ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन के अंदर भी इसको काफी फेमस था, ये फेमस थी। अब इसके पैरामीटर्स के बारे में बात कर ले, इसकी एक बार चीजों के बारे में जान ले। इसकी जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो आपका, अगर हम इसके एरिया के बारे में बात कर लें, इसका एरिया जो है आपका 4 हेक्टेयर का है। 4 हेक्टेयर का इसका एरिया है। अगर हम इसकी हाइट के बारे में बात करें, लेंथ के बारे में अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसकी लेंथ जो है आपकी 3 किलोमीटर की है। 3 किलोमीटर की लेंथ है। ब्रेथ जो है आपकी इसके अंदर 200 मीटर की इसकी ब्रेथ है। 200 मीटर की इसमें ब्रेथ बनी हुई है। इसके बारे में और जानने की चीज ये है कि ये जो है उस टाइम पे सबसे प्रमुख भाग इसलिए बना हुआ था क्योंकि इसके पास में चाय का बागान है। चाय के बागान की वजह से ये काफी फेमस था। जो आपकी ब्रिटिश शासन थे, ब्रिटिश शासन के अधिकारी जब यहाँ पे रहा करते थे, यहाँ पे अपना मतलब कि जब यहाँ पे रहते थे उस टाइम पे उन्होंने इसका खूब अच्छे से इसका मतलब आपका सातताल झील का अच्छे से इसका इस्तेमाल किया था। इसके अंदर गोला नदी के पास बनी है। इसके अंदर गोला नदी का पानी इसके अंदर आके मिलता है। बात करें हमने उत्तराखंड की दूसरी झील के बारे में। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की तीसरी झील जिसका नाम है राकसताल। राकसताल झील भी उत्तराखंड की तीसरी झील है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और भी अन्य इंपॉर्टेंट झील मानी जाती है। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर और भी झीलें आपकी जैसे मालताल झील हो गई, आपकी देवताल झील हो गई, नौकछिया ताल जो झील है वो भी आपकी इंपॉर्टेंट है, उसके खुरपाताल झील, ऐसे करके कई सारी अन्य झीलें हैं जो कि इसके अंदर उत्तराखंड के अंदर इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसके अलावा और भी कई सारी अन्य झीलें हैं जो कि मतलब कि इंपॉर्टेंट है लेकिन पेपर के अंदर कम पूछी जाती हैं। उसके अंदर जैसे कि आपकी कुछ इंपॉर्टेंट जो झील है वो कुछ इस प्रकार की हैं। अब दूसरी जो झील है, अब हम दूसरे राज्य अगले राज्य के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपका पंजाब है। पंजाब राज्य जो है, पंजाब के अंदर गोविंद सागर नाम की सबसे इंपॉर्टेंट झील पाई जाती है जो कई बार पेपर के अंदर पूछी गई है। गोविंद सागर झील जो है, गोविंद सागर झील पंजाब के अंदर चोला जो सॉरी आप बोल सकते हैं आपकी ये कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस झील के अंदर ये जो झील है आपकी भाखड़ा नागल बांध के ऊपर बनी झील है। इसके अंदर ये जो भाखड़ा नागल बांध सबको पता है कि सतलुज नदी के ऊपर बना बांध है। ये जो आपका जो गोविंद सागर है, गोविंद सागर की झील जो है ये रोपड़ एक तरीके से रोपड़ जिले के अंदर पड़ती है। वहीं पंजाब के अंदर पाए जाने वाली और भी अन्य कई झीलें हैं जो कि कुछ ऐसी हैं। बात कर ले अगर हम इसके गोवा पंजाब के बाद अगले राज्य है सिक्किम के बारे में। सिक्किम जो है भारत के अंदर जो सॉरी सिक्किम की जो झील है वो भारत की सबसे ऊंचाई पे पाई जाने वाली झील है। सबसे ऊंचाई पे पाई जाने वाली झील है जिसका नाम है चोलामू। सिक्किम के अंदर जो चोलामू झील है वो भारत की सबसे ऊंचाई सबसे हाइट पे पाई जाने वाली झील कहलाती है। चोलामू झील जो तिस्ता नदी से बनी, तिस्ता नदी का जब उद्गम हुआ उसकी तिस्ता नदी के उद्गम से चोलामू झील का निर्माण हुआ है। चोलामू झील के बाद बात कर लेते हैं यानी कि सिक्किम राज्य के बाद बात कर लेते हैं आपके आंध्र प्रदेश के बारे में।
आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश के अंदर भी कई सारी झीलें पाई जाती हैं, कई सारी तरह की कृत्रिम झीलें, मानव निर्मित झीलें, कई सारी तरह की झीलें पाई जाती हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट और पेपर के अंदर एक तरीके से हॉटस्पॉट बनी हुई झील जो है आपकी हुसैन सागर झील है। हुसैन सागर झील जो है आपकी सबसे ज्यादा कई बार पेपर के अंदर पूछी गई है। हुसैन सागर झील पूछने का कारण क्यों बना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि कई आपके यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है कि हुसैन सागर झील जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। बेसिकली आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है हैदराबाद, हैदराबाद के अंदर ये झील पाई जाती है। आपकी जो हुसैन सागर झील है हैदराबाद के अंदर पाई जाती है। और हैदराबाद सबको पता है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का ही दोनों की कॉमन राजधानी है। इस वजह से क्या है कि कुछ लिखते हैं कि हैदराबाद, कुछ लिखते हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर, कुछ बताते हैं इसको तेलंगाना के अंदर है। तो इसलिए दोनों के अंदर मानी जाती है। जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, जब तेलंगाना अलग हटा था, तो उस टाइम पे इसका निर्माण हुआ था। आगे अब इसके लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। हुसैन सागर जो झील जो है उसकी हाइट जो है वो आपकी मतलब कि सबसे पहले हम हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो हाइट है वो है आपकी 9.8 मीटर की, 9.8 मीटर की इसकी हाइट है। उसके अलावा इसका जो एरिया है वो 4.4 किलोमीटर का है। इसका जो एरिया है वो आपका 4.4 किलोमीटर स्क्वायर का है। ये आपका इसका एरिया है। हुसैन सागर झील जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट एक तरीके से हॉटस्पॉट बना हुआ है। हॉटस्पॉट इसलिए बना हुआ है क्योंकि क्या है, इसके अंदर जब भी पर्यटक आते हैं, पर्यटकों का सबसे मनोरंजक, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बना हुआ है। सबसे यहाँ पे घूमने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जगह इसलिए बनी क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे घूमने की जगह है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो इसके अंदर क्या है कि सन 1992 के अंदर इसके अंदर गौतम बुद्ध यानी भगवान महात्मा बुद्ध की इसके अंदर एक स्टैचू रखा गया था, एक प्रतिमा रखी गई थी, जो कि आपकी झील के बीचों बीच एक द्वीप के ऊपर रखी गई है। सब एक काफी बड़ी प्रतिमा जो है द्वीप के ऊपर रखी गई है। तो घूमने का इसके अंदर क्या है कि घूमने की इसके लोग जो है यहाँ पे घूमने जाते हैं, उस स्टैचू को देखने के लिए जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर क्या है कि आपका बिरला मंदिर इसके अंदर है, आपका बिरला, आपका क्या कह सकते हैं उसको, बिरला विज्ञान संग्रहालय, बिरला विज्ञान संग्रहालय इसके अंदर, स्नो वर्ल्ड इसके अंदर है हुसैन सागर के अंदर, यानी हुसैन सागर के पास आपका स्नो वर्ल्ड है, एनटीआर गार्डन यहाँ पे, जल विहार यहाँ पे, ऐसे करके कई सारे आपके घूमने के विजिटिंग प्लेसेस यहाँ पे है हुसैन सागर के अंदर बने हुए हैं। इसलिए क्या कई बार पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है कि हुसैन सागर जो है हुसैन सागर झील जो है किस राज्य के अंदर पाई जाती है। अगर आपके ऑप्शंस के अंदर आपका आंध्र प्रदेश आए तब भी सही है, तेलंगाना आए तब भी सही है। अगर पूछ लिया जाए कि किस राज्य मतलब राज्य के कौन से राज्य के अंदर राजधानी के अंदर पाया जाता है, तो क्या है ये हैदराबाद के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है हुसैन सागर की, हुसैन सागर झील जो है वो आपके क्या नाम है, इसकी राजधानी जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद, यानी हैदराबाद का जो जुड़वा बोला जाता है सिकंदराबाद, उन दोनों को एक दूसरे से अलग विभाजित करने का जो काम करती है वो आपकी हुसैन सागर झील करती है। हुसैन सागर झील दोनों को आपस में एक दूसरे से विभाजित कर देती है। यानी कई बार पेपर के अंदर जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि दो अलग अलग आपके भागों को अलग अलग कर देती है, दो अलग अलग भागों में अलग अलग कर देती है, तो आपका है हुसैन सागर झील। अब आंध्र प्रदेश की अगली झील के बारे में जान लेते हैं जो कि कोलेरो झील है। कोलेरो झील भी आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर पाई जाती है, जो कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट झील है। इसके अलावा और भी कई सारी अन्य झीलें हैं जो कि कुछ इस प्रकार की हैं। अब केरल राज्य है, अगला जो हमारा राज्य है इसी श्रृंखला के अंदर अगला राज्य हमारा केरल राज्य है। केरल राज्य के अंदर आपकी वेम्बानाड झील पाई जाती है। वेम्बानाड झील जो है ये भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट झील बनी हुई है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है कि ये जो झील है, इस झील के अंदर एक वेलिंगटन नाम का द्वीप है। वेलिंगटन नाम के द्वीप जो है उस द्वीप के अंदर हमारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका नाम है NH4A। जो NH4A है आपका इसी जो आपका वेम्बानाड झील की वेलिंगटन जो द्वीप है आपके वेलिंगटन द्वीप के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर आपके हर साल आपके इसके अंदर आपका राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं जो है वेम्बानाड झील के अंदर की जाती हैं, इसलिए ये क्या है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है। इसके अलावा वेम्बानाड झील के बात कर ले अष्टमुदी झील के बारे में, तो अष्टमुदी झील भी इसी की एक केरल की एक बनी बनाई इंपॉर्टेंट झील है जो कि कई बार पेपर के अंदर पूछी गई है। अगला जो हमारा राज्य है जो कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के अंदर पाई जाने वाली कई सारी कृत्रिम झीलें हैं जो कि जिसमें मानव निर्मित भी हैं और कई सारी अन्य झीलें भी हैं। उसी के साथ साथ एक झील और भी है जो कि लोनार झील है। लोनार झील जो है आपकी काफी इंपॉर्टेंट झील मानी जाती है।
लोनार झील जो है आपकी काफी इंपॉर्टेंट झील है। इंपॉर्टेंट झील किस लिए बनी है, क्योंकि ये क्या है आपके इसकी ये जो आपकी बुलडाना, इसके जो आपके जो किस जिले के अंदर पाई जाती है कि ये बुलडाना जिले के अंदर बनी हुई है। जो लोनार झील है महाराष्ट्र के बुलडाना जिले के अंदर बनी हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मतलब इसके अगर बात कर लें तो इसका निर्माण कैसे हुआ था। इसका निर्माण कुछ मानते हैं कि ज्वालामुखी फटने से इसका निर्माण हुआ था। जब ज्वालामुखी फटा तब इसका उद्गम हुआ, तब ये बनी थी। कुछ मानते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ था, ऊपर से उल्कापिंड आके आसमान से उल्कापिंड आया और आके इससे टकरा गया। उसका वेग इतना तेज था, उसका इतनी स्पीड से वो आया था कि जैसे आके टकराया यहाँ पे बहुत बड़ी गर्त बन गई थी, बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, पानी इकट्ठा हो गया और पानी इकट्ठा होने से वहां पे लोनार झील का निर्माण हो गया। लोनार झील जो है ये काफी इंपॉर्टेंट झील मानी जाती है। इसके अंदर नाइट्रोजन के काफी सारे यौगिक मिले हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन के लोनार झील के अंदर नाइट्रोजन यौगिक की वजह से ये क्या और भी ज्यादा फेमस बनी हुई है। नाइट्रोजन के कई सारे तरह के इसके अंदर यौगिक पाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं आज की अगले राज्य जो कि आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर पाई जाने वाली झीलों के अंदर कई सारी झीलें हैं, जिसके सबसे इंपॉर्टेंट झील आपकी पुलिकट झील है। पुलिकट झील जो है, सबसे पहले इसके पैरामीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पुलिकट झील जो है आपकी, इसकी लेंथ जो है आपकी, इसकी लंबाई जो है आपके 60 किलोमीटर की है। ये आपकी 60 किलोमीटर की बनी हुई है। इसकी ब्रेथ जो है मतलब इसकी चौड़ाई जो है वो आपकी 5 से लेके 15 मीटर की बनी हुई है। ठीक है, अगर हम मीटर किलोमीटर की बनी हुई है, 15 किलोमीटर की बनी हुई है। अगर हम इसकी हाइट के बारे में बात करें तो इसकी हाइट जो है वो आपके 18 मीटर की है। ये आपके कुछ इसके बता रखे हैं पुलिकट झील के बारे में, इसका क्या है पैरामीटर बता रखा है कि किस तरह से इसकी हाइट, लेंथ और ब्रेथ है, इसकी चौड़ाई किस तरह से है। अब बात करें पुलिकट झील की विशेषता के बारे में। पुलिकट झील जो है एक ऐसी झील है जो कि अवसादी निक्षेप मानी जाती है। ये अवसादी निक्षेप है। इसके अलावा बोला जाता है कि पुलिकट झील जो है वो बालू की जो परत होती है, बालू की परत के हट जाने से बालू की परत की भित्ति बन गई और उस भित्ति के निर्माण की वजह से जो है आपकी पुलिकट झील का निर्माण हुआ। पुलिकट झील जो है खारे पानी की झील है, खारे पानी की लैगून बोल सकते हैं, खारे पानी का लैगून झील है ये। इसके अंदर पुलिकट झील का एक इंपॉर्टेंट भाग इसलिए बना हुआ है, पुलिकट झील जो पेपर के अंदर एक हॉटस्पॉट इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसके अंदर क्या है कि आपका भारत का जो है, जिसके अंदर आपको बोल सकते हैं आपका इसके अंदर भारत का सतीश धवन आपका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है वो आपका पुलिकट झील के अंदर ही स्थापित है। ये आपका पुलिकट झील के अंदर स्थापित है। इसके अंदर आपका श्रीहरिकोटा द्वीप जो है मतलब जो आपका सतीश धवन प्रक्षेपण जो आपका केंद्र जो है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है आपका श्रीहरिकोटा केंद्र, श्रीहरिकोटा जो है पुलिकट झील के अंदर है। पुलिकट झील के अंदर जो द्वीप बना हुआ उस द्वीप के अंदर आपका वहां से कई सारे तरह की मिसाइलें, कई सारे तरह के रॉकेट्स वो लॉन्च किए गए हैं, जो कि आपके सतीश धवन प्रक्षेपण आपके उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से आपके लॉन्च किए गए हैं। आपका जो मंगल मिशन था, चंद्रयान मिशन था, वो भी यहीं से आपका लॉन्च किया गया था। ऐसे करके कई सारी अन्य झीलें जो हैं, कई सारे तरह की झीलें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर पाए जाने वाली और भी कई सारी झीलें हैं।